इंसान को स्पष्टीकरण वहां देना चाहिए जहां उसको सुनने वाले और समझने वाले का खुला दिमाग हो। जिसने आपको गलत मान ही लिया है उसके सामने स्पष्टीकरण देना अपने आप को अपनी नज़रों से गिरा देना है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील एक बार फिर हाजिर हूं नई वीडियो के साथ में और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, वही हमारे जो वीडियो की सीरीज है उसी में आज एक नया टॉपिक, नई बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत सारे लोगों की कमेंट आती रहती है कि सर, हमको आपने छठे दिन की डेट दी, आपने हमको 8वें दिन की डेट दी, या हमारा 8वां दिन मिल रहा है आपकी डेट के अकॉर्डिंग, 10वां दिन मिल रहा है, 12वां दिन, हमारा ओवुलेशन तो 14 दिन में है। तो ये ओवुलेशन जो है, इस ओवुलेशन की जो डेट होती है उस डेट को लेकर के, या ओवुलेशन किट आती है, उस ओवुलेशन किट से अपना पता लगा करके, जानकारी लेकर के जो लोग चेक करते हैं वो एक्चुअली जो ओवुलेशन को समझते हैं वो और कुछ नहीं समझना चाहते, सिर्फ ओवुलेशन को ही समझना चाहते हैं। उनके दिमाग में एक ओवुलेशन का ऐसा फितूर होता है कि इसके आगे कुछ नहीं जानते हैं और बस ओवुलेशन को जानते हैं। तो वो सिर्फ इतना जानते हैं कि ओवुलेशन पीरियड में ही अगर हम कंसीव करेंगे तो हमें दो चीज़ होंगी, एक तो गर्भधारण भी होगा और दूसरा हमें बेबी बॉय होगा। कुछ बात सही है, कुछ गलत है। बेबी बॉय मेल फीमेल के बारे में तो मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगा कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, गर्भधारण होने की पूर्ण संभावना रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके अलावा यदि आप रिलेशन बनाएंगे तो गर्भधारण नहीं होगा, कंसीविंग नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर आप कहीं पे जाते हो, आपकी कोई मीटिंग है, तो जो व्यक्ति पहले जाएगा उसको वहाँ वेट करना पड़ेगा दूसरे के आने तक, तभी हमारी मीटिंग हो पाएगी। और ये भी ज़रूरी है कि वेट करता है व्यक्ति, लेकिन एक निश्चित समय तक वेट करता है, फिर यदि दूसरा नहीं आएगा तो वो वेट नहीं करेगा। बस वही बात होती है इसमें भी। शास्त्रों में 16 दिन का टाइम दिया गया है और 16 दिन तक गर्भधारण होता है। तो फिर ये ओवुलेशन का नया मामला कहां से सामने आ गया कि ओवुलेशन में ही गर्भधारण होता है, उसके अलावा नहीं होता। क्योंकि रिजल्ट्स तो हमने ऐसे भी बहुत देखे हैं कि छठे दिन में रिलेशन बनाया, 7वें में बनाया, 8वें में बनाया, 9वें में बनाया, 10वें में बनाया और कंसीव हो गया। तो ओवुलेशन तो काफी पीछे रह जाता है। क्यों होता है ये, क्या रीजन है? और अब से आगे ये वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है कि आप उससे पहले की डेट भी यूज करें, छोड़े नहीं। आप इस चक्कर में बहुत अच्छे अच्छे मुहूर्त छोड़ देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टाइम छोड़ देते हैं, उन्हें नहीं छोड़ें। वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं आज कि आप जैसे कोई भी चीज है, हर चीज की लाइफ को बनाए रखने के लिए, हर चीज की लाइफ को बनाए रखने के लिए उस चीज के लिए क्या जरूरी है, उसकी केयर करना जरूरी है, उसको सावधानी से बरतना जरूरी है। उसके फुल केयर करो आप तो उसकी लाइफ बढ़ेगी। अगर आप केयर किसी चीज की नहीं करोगे, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, आपके घर में कोई पालतू पशु है, आप उसकी केयर नहीं करोगे, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। आपकी बॉडी है, अगर आप इसकी केयर नहीं करोगे, आपकी लाइफ भी कम हो सकती है। इसलिए ऐसे ही कोई आपका मोबाइल है, आप उसकी केयर नहीं करोगे, उसकी भी लाइफ कम हो जाएगी। आप केयर करोगे तो लाइफ ज़्यादा रहेगी। इसलिए केयरफुली चीज़ को रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही है एक पुरुष और स्त्री का जो गर्भधारण संस्कार होता है, इसमें दो चीजों का मिलन है। स्त्री की बॉडी से, शरीर से एक्स क्रोमोसोम का मिलना और पुरुष से
वाई क्रोमोसोम का या एक्स का मिलना। और ये क्रोमोसोम का जो मिलना है ये जरूरी नहीं है कि ओवुलेशन डेट पर ही हो। हाँ, ओवुलेशन डेट पर यह जरूर है कि कंसीविंग के चांस ज़्यादा रहते हैं, उससे पहले थोड़े कम रहते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं रहते हैं, लेकिन कम रहते हैं। ओवुलेशन में क्या होता है, जो लोग ओवुलेशन को समझते हैं वो तो बहुत अच्छे समझते हैं, मैंने पहले भी बताया, लेकिन जो नहीं समझते हैं वो भी समझ लें कि ओवुलेशन क्या है। ओवुलेशन को अगर हम हिंदी में बोलें तो डिंबोत्सर्जन है। डिंब का मतलब अंडा, उत्सर्जन का मतलब तैयार होना, पकना और आगे प्रोसेस में जाना, यही डिंबोत्सर्जन यानी कि ओवुलेशन होता है। और बिना ओवुलेशन के गर्भधारण भी संभव नहीं है, यह भी पक्की बात है। लेकिन अगर हम उससे पहले छठे आठवें दिन में संबंध बनाते हैं तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं कि हमें गर्भधारण हो भी जाए और नहीं भी हो। पहली बात तो यह है कि ओवुलेशन जो आता है वो पीरियड के बाद के दिनों से नहीं, बल्कि पीरियड के पहले के दिनों से गिना जाता है। जैसे 1 तारीख को पीरियड आया और फिर 28 तारीख को पीरियड आना है। परफेक्ट पीरियड वही होता है जो 28 दिन में आता है। तो जो अगला पीरियड आता है यानी कि 28 को पीरियड आने वाला है, तो उससे पहले के 14 दिन पहले ओवुलेशन होता है। 24 घंटे के लिए ओवुलेशन का टाइमिंग बेटर माना जाता है, वही होता है। यहां मैं आपको अपनी राय दे रहा हूं, मेरा किसी मेडिकल से या किसी उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां जो मुझे लग रहा है, हम एक साधारण व्यक्ति की तौर पर हम यहां बात कर रहे हैं कि आप जो भी मेरे दर्शक है, जो मेरी बातों को मानते हैं, वो इसमें मेरी राय अगर जानना चाहते हैं, जैसे कमेंट्स करते हैं, तो बस वही राय मैं आपको यहां पे दे रहा हूं कि 28 दिन से 14 दिन पहले तो वो फिक्स बीच में आ जाएगा, 14वें दिन ओवुलेशन होगा। लेकिन जिनका अगर उससे पहले होता है, यानी कि अगर मान लो किसी को 26 दिन में आ जाता है तो उसका 12वें दिन ओवुलेशन होगा। अगर मान लो किसी को 24 दिन में आ जाता है तो उसका 10वें दिन ओवुलेशन होगा। इस तरीके से मतलब एक ओवुलेशन का 14 दिन पहले का सिस्टम होगा। किसी का लेट आता है तो उसी हिसाब से उसको 14 दिन पहले होगा। अब जिनकी डेट 28 दिन से भी पहले आ जाती है, बहुत सी माता बहनों को 23 दिन में 24 दिन में आ जाती है, तो उन माता बहनों को जल्दी कंसीव हो जाता है, क्योंकि वो फिक्स ओवुलेशन में ही हो पाता है। अगर मान लो जल्दी रिलेशन बना लेते हैं तो भी, तो ये अपवाद स्वरूप में हमको कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि जल्दी रिलेशन बनाया, उसके बावजूद भी कंसीव हो गया, और वो इस चीज पे ध्यान नहीं देती। वो तो ये सोचती है ओवुलेशन तो बाद में आता है, लेकिन ओवुलेशन उनका उसी टाइम पे आ जाता है। जिनका लेट आता है उनके पास ऐसे भी केसेज होते हैं कि जिनको 20-20 दिन में कंसीव होते हैं, 18 दिन में कंसीव होते हैं। लेकिन अब बात यह है कि ओवुलेशन इनको किसी भी तरीके से मतलब ओवुलेशन आए तो क्या ओवुलेशन में ही कंसीव होगा क्या? उसके आगे पीछे नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, होता भी है, लेकिन इसके लिए केयर करना, सावधानी रखना, यह बहुत जरूरी है। अगर मान लो आपको ओवुलेशन आना है, मान लो 14वें दिन, आपने रिलेशन बना लिया मान लो 8वें दिन, तो 8वें दिन जो क्रोमोसोम गए हैं वो क्रोमोसोम वहां पर आज जीवित हैं, लेकिन उनको लॉन्ग टाइम जीवित रखने के लिए आपको उनकी केयर करना जरूरी है। केयर हर चीज की जरूरी होती है, मैंने बताया कपड़े की भी केयर करना जरूरी है, आपकी बॉडी की आप केयर करते हैं, और केयर आप उनकी भी करते हो, लेकिन कब करते हो? जब आपको पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, तब आप उनकी केयर करना शुरू करते हैं। उससे पहले नहीं। चढ़ना उतरना, डाइट करना, डॉक्टर की दवा लेना, बहुत सारी चीजें, उससे पहले केयर नहीं करते हो। एक बार पता तो चले, लेकिन पहले आप केयर करो। उस केयर करने से उनकी लाइफ बढ़ेगी। देखो कई जगह इनकी लाइफ जो है एक्स और वाई क्रोमोसोम है, इनकी लाइफ कई जगह 24 घंटे, कई जगह 36 घंटे, कई जगह 3 दिन, कई जगह 7 दिन का भी आया है। और मैं मानता हूं कि 7 दिन तक ये आराम से रहते हैं, जीवित रह सकते हैं। इनकी लाइफ कम और ज्यादा हमारी डाइट के अकॉर्डिंग हो सकती है।
इसलिए डाइट को सेट रखो। मैंने एक वीडियो भी बनाया था अम्ल और क्षार के ऊपर, एसिडिक और एल्केलाइनिक भोजन। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे, डाइट अपनी अच्छी रखेंगे, हल्का भोजन करेंगे, स्वस्थ दिमाग रखेंगे, आपको मान लो आज आपने कंसीव किया, कल आपने व्रत रख लिया, तो कहां से जिंदे रह पाएंगे, कहां? और फिर आप कहेंगे कि ओवुलेशन से पहले किया था तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। आप क्यों रिलेशन बनाते ही दूसरे दिन व्रत रखते हो, तीसरे दिन व्रत रख लेते हो? अगर आपका व्रत आ भी जाता है तो आप छोड़ दीजिए। पहले आप ये काम जरूरी है, व्रत में ऐसे कोई दोष नहीं लगता है, आप बाद में भी कर सकते हो। किसी से झगड़ा हो जाता है तो झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, गुस्सा करने के लिए तैयार हो जाते हो। हर चीज का फर्क पड़ता है। डिप्रेशन से, तनाव से ये चीजें खत्म हो जाती हैं। अपने दिमाग को स्वस्थ रखो, सुखी रखो, खुशी रखो, तो आपके जो स्पर्म अंदर जा चुके हैं, जो क्रोमोसोम अंदर जा चुके हैं, वो क्रोमोसोम की लाइफ बनी रहेगी। और जब ओवुलेशन में एग रिलीज होगा तो एग से क्रिया होगी और क्रिया के दौरान आप गर्भधारण कर पाएंगे। और ये तो हो गई पहले क्रोमोसोम का जाना, बाद में एग का रिलीज होना। लेकिन दूसरी बात ये भी आती है कि मुहूर्त है आपका 16वें दिन का, रिलेशन बनाना चाहते हैं आप 16वें दिन, और आपका ओवुलेशन आ गया 10वें दिन या 12वें दिन, तो ऐसी स्थिति में भी एग की भी लाइफ होती है। और एग की लाइफ को भी आप थोड़ा डाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन एग की लाइफ बहुत ही कम होती है, 24 घंटे के अंदर तक होती है। इसलिए ज्यादातर 14वें दिन ओवुलेशन आता है, या 10वें दिन से पहले तो किसी को क्या आएगा, क्योंकि 20-22 दिन से पहले किसी को पीरियड नहीं आता है। 20-22 दिन तो 10वें दिन तक ओवुलेशन आ सकता है। उसके बाद में 12वें 14वें दिन या उससे थोड़ा बड़ा करके, यदि आप अपनी डाइट को सेट रखें, अपने मन में कोई तनाव ना रखें, तो ये चीजें आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कहने का मतलब जो मेरा है वो यही है कि बेबी प्लान करते समय अपनी डाइट का और घर में जो छोटे छोटे तनाव होते हैं, उन दो चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखें, केयर करें। तो केयर करेंगे तो आपको ओवुलेशन की जो प्रॉब्लम होती है फिक्स डेज में रिलेशन बनाने की, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप आगे पीछे भी करके भी और गर्भधारण कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की जानकारी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।